अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज रमज़ान के हवाले से बड़ी ही मज़ेदार और टेस्टी सी और एक बहुत ही यूनिक डिफरेंट स्टाइल में रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये सेब है, बिल्कुल हमने बारीक सा काटा हुआ है इसको। इसके बाद ये अमरूद मैंने बिल्कुल बारीक से काटे हैं, सीजनल फ्रूट हैं। और ये है जी केला, और इनको भी मैंने दरमियाने से पीसीज में काटा हुआ है। खजूर मैं 2 किस्म की ले रही हूँ। और इसके बाद ये नट्स हैं थोड़े से, आप अपनी मर्ज़ी से जौन से चाहें ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं ये इमली है, इमली की चटनी जो मैंने घर में बनाई हुई है। बिल्कुल हमने इसका पानी ऐड नहीं करना, इमली की चटनी ऐड करनी है। ये है जी, मैंने एप्पल ऐड किया है। इसके बाद इसके अंदर मैं ये अमरूद ऐड कर दूँगी, ये देखिए जी। और इसके बाद मैंने ये अमरूद ऐड करने के बाद हम इसमें करेंगे, प्लेट हमने अच्छी तरह से साफ़ करनी है, ये देखें कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और इसके बाद अब हमने इसके अंदर केला ऐड कर देना है। ये देखें जी, मैंने केला इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सीज़न में जौन जौन से फ्रूट हों आप वो तमाम ले सकते हैं। अब इस तमाम जो ये हमने फ्रूट्स डाले हैं, इन तमाम को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। और चीनी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इनको मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढकना लगा के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि जो चीनी है वो अपना पानी जो है वो इसके अंदर फ्रूट के अंदर अच्छी तरह से छोड़ दे। और हमारी जो बड़ी रसीली सी मज़ेदार और एक टेस्टी सी हमारी जो रेसिपी वो तैयार हो सके। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये देखिए जी, इसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 2-2 पीसेस में इसको काटा हुआ है। अब ये 2 किस्म की जो खजूरें थी अब वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इनको ऐड करने के बाद ये देखिए जी, अब हम जो नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करेंगे ये इमली की मीठी चटनी है ना। बिल्कुल हम जो प्यूरी खट्टी है वो भी नहीं लेनी, जिसे बिल्कुल खटास ही आए। हमने हल्की हल्की मीठी सी जो चटनी मैंने घर में बनाई हुई वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। इनको तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और वीडियो को आप एंड तक देखा करें ताकि आपको तमाम स्टेप्स का अच्छी तरह पता चल सके। और मेरी जो चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसके अंदर जो चाट मसाला है वो मैंने बिल्कुल 1 चम्मच ऐड किया है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है अभी से। अब हम इसके अंदर जो नट्स हैं मेरे पास वो ऐड करेंगे। और नट्स ऐड करें, ये देखें जी, ये बादाम मैंने ऐड कर दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जौन से चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इन नट्स को हम अच्छी तरह इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। कुछ नट्स जो थे वो मैंने गार्निशिंग के लिए बचाए हैं। रमज़ान में जब तक कोई ना कोई चाट या कोई ऐसी रेसिपी ना हो तो रोज़ा अफ्तार करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। आप ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इस चाट को आप खाएंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, रसीली और रस भरी ये चाट, आपको बहुत इसका टेस्ट अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ये देखें, इसका लुक देखें कितना रसीला और कितना ये मज़ेदार इसका लुक है। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रसीली सी ये चाट बनी थी। और अब मैं इसको बाउल में तमाम जो हमारी ये जो चाट है इसको मैं फुल ऐड कर लूँगी इसके अंदर। ये देखें कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप इसमें फ्रूट्स जो आपका दिल करे आप वो तमाम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप कीनू का पानी डालना चाहें तो वो भी डालकर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको स्किप किया है क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो इस तरह की ज़्यादा चाट पसंद करते हैं। और ये देखिए जी, ये तकरीबन तमाम चाट जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ये 2 स्ट्रॉबेरी मैंने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए 3 लगाई हैं। मज़ीद इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं ये दोबारा ये जो नट्स मैंने बचाए हुए थे वो नट्स जो थे वो मैं इनके ऊपर ऐड करूँगी। ये देखें जी, ये बादाम और किशमिश जो थे ये मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और इनको डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हमारी मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं लेकर हाज़िर होती रहूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी में हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।